अगर आप अभिषेक शर्मा की बात करते हैं, आप तिलक वर्मा की बात करते हैं, करुण नायर हो गया, और बहुत सारे अभी आपके सामने 3-4 प्लेयर ऐसे हैं। अभी एक लेफ्टिनेंट और है, उसने क्या इनिंग खेली है अभी, ठीक है। तो भाई उनकी जरा परफॉर्मेंस तो देखें, डोमेस्टिक क्रिकेट तो देखें जाके। 14 साल का लड़का है, पहली बार आईपीएल। आप उसकी बैटिंग देखो, मैं हैरान होता हूं कि उसके फर्स्ट क्लास के कोई इतने मैच नहीं है। उसमें क्या ऐसी खासियत है कि जो भी नया प्लेयर आता है वो रन करने लग जाता है। कि जो कि 14 साल का लड़का है, जिसके बारे में बड़ी बातें हो रही थी, पहली बॉल फेस करके बॉय ने, वाकई बॉय, छोटे बॉय ने आके छक्का मारा है। हमारे वाले जो इधर 30-30 साल के डेब्यू करते हैं और हम इनको कहते हैं यंगस्टर थे, इनको थोड़ा सा टाइम दे दो। उनके 14-14 साल के जो आकर पहली बॉल के ऊपर छक्के मारे अभी। वैभव सूर्यवंशी, बट व्हाट अ स्टार्ट फॉर अ यंग बॉय, वंडर बॉय कहना चाहिए उसको, प्रोडिजी है, और अल्लाह इसको और मजीद इज्जत दे, इसी तरह मेहनत करता रहे। एमजी ये है आईपीएल का टैलेंट। निकलो मेरे घंटे के बाहर, तनवीर अहमद, इंजमामुल हक, आलू बैंगन भाई निकलो। ये है आईपीएल का टैलेंट, ये है इंडिया का टैलेंट। इन्होंने ऐसे प्लेयर निकाले हैं यार, ये लोग जो आके, अगर ये लोग सिर्फ अपनी यंगस्टर को खिलाए ना, हमें आके लोग अभी ऐसे भी खेल रहे हैं। एक तरफ आपके पास वैभव सूर्यवंशी की मिसाल है और दूसरी तरफ बाबर रिजवान की मिसाल है। हम भी बेवकूफ है ना, बाबर रिजवान से गिले करते हैं तुम लोगों ने टीम के लिए नहीं खेला। शार्दुल ठाकुर जैसे एक्सपीरियंस बॉलर को छक्का लगा के, वो भी यानी कि जगह बना के एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से आप छक्का मार रहे हो, दैट मींस भाई यू गॉट लोड्स ऑफ टेम्परामेंट एंड लोड्स ऑफ टैलेंट। ऐसे रन मार रहा है कि जिसके ऊपर देखने वाले भी ताजुब में हैं। आई एम प्रीटी श्योर कि जो ग्राउंड में बैठे होंगे उनकी हालत आज ऐसी हो गई होगी इस इनिंग को देख के कि वो ये इनिंग सदियों याद रखेंगे। आईपीएल का टैलेंट सारा कर रहा है। हमारे मेन प्लेयर तो बांग्लादेश से टेस्ट मैच हार गए थे। हमारा ये हाल है, और आप हमें कह रहे हैं कि पीएसएल और आईपीएल के कब लेवल पे आएगा। ये नहीं आ सकता जब तक हमारी सिफारिशें, पर्चियां वगैरह खत्म नहीं होगी ना, जब तक ये हमारे से हडरामी नहीं जाएगी। मैं तो कह रहा हूं आईपीएल से बाइकआउट करो। दिस इज फार फेच्ड। अच्छा आप नहीं, लेकिन व्हाई डू दे डू इट? आप खुद ही तो उस दिन कह रहे थे एक शो में कि भाई उनको पैसे मिलते हैं इसलिए वो बात नहीं करते, तो अब वो क्यों करेंगे? लेकिन खैर पाकिस्तान में दोगला मीडिया बहुत है जो कि पहले बैठकर ये क्रिटिसाइज कर रहा था कि इंडिया का टैलेंट ही नहीं है, हमारा टैलेंट इंडिया से बहुत ज्यादा है, हमने इंडिया को पीछे छोड़ दिया, हमारे पास बॉलर है, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, हमारे पास वो है। तो अब हमारे पास बच चुका है घंटा और सारा टैलेंट जा चुका है इंडिया के बाजू। अनदर थ्रिलर इन दिस आईपीएल, और ये तो थ्रिलर से भी बड़ा हो गया। इस लड़के ने इतनी कमाल इनिंग्स खेली है कि लिटरली ही डिड एन अमेजिंग जॉब, बहुत जबरदस्त। 18-19 साल के लड़कों को यंगस्टर बोला जाता था, फ्यूचर बोला जाता था, और आज दुनिया की सबसे बड़ी लीग आईपीएल में 14 साल के लड़के ने जो इंटेंट, जो क्लास, जो टैलेंट दिखाया है। इट वॉज अ नॉक ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, क्योंकि भाई साहब आपके रन्स एक अपनी जगह, रन्स करने का तरीका का। ये आईपीएल का जो टैलेंट है ये कहां से आ रहा है? मुझे बताओ, कौन सी वेबसाइट से तुम लोग लेकर आते हो? ऐसे कौन से मंत्र फूकते हो तुम इस आईपीएल के टैलेंट के ऊपर? फिर पिक होने के बाद खेल भी गया, और खेलने के बाद दुनिया में हेडलाइंस भी क्रिएट कर गया। ये होता है भाई जब आप मेहनत करते हो ना, मतलब इट फील्स लाइक अनबिलीवेबल। 14 साल का वैभव सूर्यवंशी, उसने वो काम कर दिखाया जो आज तक हमारे किसी प्लेयर ने नहीं किया, बल्कि हिस्ट्री में, पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी प्लेयर ने पहली बॉल के ऊपर छक्का मारा हो। लेकिन कमाल इनिंग्स खेल के गया यार, छोटा बच्चा है, कमाल कॉन्फिडेंस। काश हमें भी इस किस्म का कोई टैलेंट मिल जाए। आईपीएल वर्सेस पीएसएल का जो कंपैरिजन है वो आपने भी अपने इंट्रो में बता दिया कि एक 14 साल का जो जवान आता है, हाई क्लास बॉलिंग लाइन आपके सामने वो सामना करता है, ओपनर आता है और आके पहली बॉल पे छक्का लगाता है। 18-19 साल के लड़कों को यंगस्टर बोला जाता था, फ्यूचर बोला जाता था, और आज दुनिया की सबसे बड़ी लीग आईपीएल में 14 साल के लड़के ने जो इंटेंट, जो क्लास, जो टैलेंट दिखाया है, और सबसे बढ़ के जो बहादुरी, दिलेरी दिखाई है, वो बाबर रिजवान को शर्म आनी चाहिए कि एक लड़का सिर्फ 14 साल का है। मतलब कि वो इससे पहले आईपीएल नहीं खेला, वो डोमेस्टिक उतनी ज्यादा नहीं खेला, ना होने के बराबर, और वो आके अवेश खान को ठा छक्का मार रहा है, वो आके शार्दुल ठाकुर को ठा छक्का मार रहा है। ये होती है क्लास भाई, इससे सीखना चाहिए सब पाकिस्तानी बल्लेबाजों को। बाबर रिजवान टाइप इंडिया में जो बल्लेबाज एंकर रोल प्ले करते हैं, जैसे जासवाल भी 150 के स्ट्राइक रेट से खेल गया, ये बड़ी फजूल बारी है जासवाल की भी, मतलब कि आपको मैच जितवाना चाहिए था। 14 साल का वैभव सूर्यवंशी, उसने वो काम कर दिखाया जो आज तक हमारे किसी प्लेयर ने नहीं किया, बल्कि हिस्ट्री में, पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी प्लेयर ने पहली बॉल के ऊपर छक्का मारा हो। और मैं आपको गारंटी बता रहा हूं, देखो डिटेल में। और पाकिस्तान का ये जो मीडिया है, जिसके अंदर बहुत सारे मीडिया के जर्नलिस्ट हैं जो बैठ के क्रिटिसाइज कर रहे थे, आज सबकी वीडियोस आ रहे हैं और बाप बना रहे वैभव सूर्यवंशी को। खुद सोचो यार, 14 साल का बाप कैसा लगेगा है। और ये देखो, मैं 14 साल कर रहा हूं, मुझे एक भाई कमेंट कर रहा था कि भाई बार बार सूर्यवंशी की जो है वो उम्र नहीं बताओ। मैं अपने बाप के साथ बैठ के देख रहा हूं, मेरे बाप पकड़ के बोल रहे देख 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 किस तरीके से 14 साल का लड़का खेल रहा है। मेरा बाप मुझे ये कह रहा है, तो इसलिए उसकी भाई देखो उम्र, जब वो बंदा आज से 10 साल बाद, अबे 10 साल बाद भी वो सिर्फ 24 साल का हो गया।
तुम ये जरा ऑब्जर्व करके देखो कि मैं बात कर रहा हूं आज से 10 साल बाद की, और 10 साल बाद भी वो बंदा सिर्फ 24 साल का होगा, क्योंकि अभी 14 साल का हुआ। 14 साल कोई 27 दिन उसकी उम्र है। अगर आज से 1 महीना पहले वो डेब्यू करता तो उसकी उम्र अभी भी 13 साल होती। इतना यंग लड़का डेब्यू कर रहा है और अपने पहले मैच के अंदर आके छक्का मारा है। फिर पिक होने के बाद खेल भी गया, और खेलने के बाद दुनिया में हेडलाइंस भी क्रिएट कर गया। ये होता है भाई जब आप मेहनत करते हो ना, मतलब इट्स फील्स लाइक अनबिलीवेबल। काफी सारे लोग बात कर रहे हैं 14 का नहीं लगता, 16 का लगता है, 16 का नहीं लगता, 18 का लगता है। भाई जितने का भी लगता है, 18-19 से ऊपर का नहीं लगता, इवन 17-18 से ऊपर का नहीं लगता। ये 1-2 साल के तो लोग फजूल की कंट्रोवर्सी में पड़े रहेंगे, बट आप पॉजिटिव साइड देखो यार। इतना बड़ा स्टेज, इतना बड़ा क्राउड, उसने सामने रेपुटेशन नहीं देखी, उसने अपनी टीम को नहीं देखा कि भाई किस कंडीशन में ये क्या है, उसने टारगेट को नहीं देखा कि भाई ओ इतना बड़ा टारगेट है तो बाबर रिजवान की तरह एक ना 20 ओवर तक खेलते हैं तो दूसरा जासवाल तुम मारो। नहीं भाई, उसने आके सीधी ठा 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 करके अपनी अहलियत बताई है। और ये होता है अपने आप को इंप्रेस करना, ये होता है टीम के लिए खेलना। एक तरफ आपके पास वैभव सूर्यवंशी की मिसाल है और दूसरी तरफ बाबर रिजवान की मिसाल है। हम भी बेवकूफ है ना, बाबर रिजवान से गिले करते हैं तुम लोगों ने टीम के लिए नहीं खेला होंगे। तो राजस्थान भले ही हारा है, लेकिन जो उन्होंने काम करके दिखाया कि नया पॉजिटिव यंग लड़का इंट्रोड्यूस किया है और टीम इंडिया के लिए। देखो आईपीएल की ये सबसे अच्छी बात है कि टीम्स अपने लिए कम और इंडिया के लिए ज्यादा सोचेंगे। ये इंडिया के लिए कितना बड़ा एसेट हो सकता है। अब ये 14 साल का वैभव सूर्यवंशी, जो कि यहां पर मैं कहता हूं 100% जो उसने कल रात को करके दिखाया है, ये 100% रेडी प्रोडक्ट है। हालांकि इंडिया के अंदर उसको अभी डेब्यू नहीं करवाया जाएगा, मुझे पता है कम से कम 1-1.5 साल और रगड़ा जाएगा, डोमेस्टिक के अंदर रन करेगा, फिर उसको जगह मिलेगी। लेकिन हम पाकिस्तान में तरस रहे हैं ऐसे किसी एक प्लेयर के लिए कि कोई एक हाथ जोड़ते हैं भाई साहब, कोई एक ऐसा वैभव सूर्यवंशी जैसा प्लेयर हमको दे दो, कोई एक जायसवाल जैसा प्लेयर हमको दे दो, कोई एक शुभमन गिल, कोई एक केएल राहुल, कोई एक विराट कोहली, कोई एक रोहित शर्मा, कोई एक संजू सैमसन, कोई एक अभिषेक शर्मा, कोई एक तिलक वर्मा, कोई एक सूर्यकुमार यादव। अबे किस किस प्लेयर का नाम लूं मैं? कोई एक प्लेयर पाकिस्तान को दे दो ताकि पाकिस्तान की क्रिकेट थोड़ी उठ सके, क्योंकि हमारे यहाँ पर सबके सब घंटे ही भरे पड़े एक नंबर के। और पाकिस्तान में जो मीडिया में लोग बैठे हुए वो भी ये कह रहे हैं कि इंडिया ने एक नया यंग टैलेंट ही देखना जी, प्रूफ वो कर दिया है, सामने ले आए हैं, जो कि अनबिलीवेबल है। आखिर पाकिस्तान का टैलेंट कहां गया? तो भाईजान पाकिस्तान का जो टैलेंट है वो इस टाइम पे बाथरूम में बैठा है बेचारा और बोल रहा है अम्मी कर लिए आके धो दें। ये हो रहा है भाई, बाथरूम में बैठ के लड़के पाकिस्तान के ये कर रहे हैं, क्योंकि 14 साल की उम्र में किसी को क्या पता यार। पूरे नहीं होते, उनको ग्रूम गलत किया जाता है। अब देखिएगा वैभव सूर्यवंशी को, वो अलग बात है कि सूर्यवंशी कसम खा ले कि मैं प्लेयर नहीं बनना, तो वो नहीं बनेगा, लेकिन उनका सिस्टम ऐसा है कि उसको स्टार बना सकते हैं। वो खुद भी लड़का डेयरिंग है यार, पहली बाल पे छक्का मारा है उसने, दिल गुर्दा चाहिए होता है इस काम के लिए। और दुनिया की सबसे बड़ी लीग के अंदर ये बड़ी बात है, दुनिया की सबसे बड़ी लीग के अंदर आप सबसे छोटी उम्र का प्लेयर खेल रहे हैं, मगर कद भले जितना भी हो, जिगर बड़ा है भाई लड़के का, कोई दो राय नहीं है। हाल हो रहे, उसको खुद समझ नहीं आ रहा कि किस तरह वो लोग मैचेस जीत रहे हैं, फिर एंड में आके जीत गए। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि राजस्थान वाले किस तरह मैचेस हार रहे हैं। फिर जायसवाल ने 70 रन मारे में यार, वो अकेला बंदा सारे स्कोर कर रहा है, वो सारी की सारी टीम के लिए स्कोर बना के देता है, पीछे पूरी टीम से आगे 70 रन नहीं बन रहे होते और ऑल आउट हो रहे, तो बंदा फिर भी कुछ कहे यार आखिरी ओवर तक जा रहे हो, बॉलें खत्म हो रही है यार। अजीब किस्म की यार। वो मेरा ख्याल में ड्रेविड मासूम जो है वो तो खुदकुशी करने लगा। खैर पंटू मासूम का आउट जो है वो भी बड़ा अजीब सा हुआ था। वो मेरा ख्याल में कोई कीपर की जो है ग्रिल के ऊपर बॉल लगी और फिर भी उसने पकड़ ली, मुंह में वज रही है बॉल, फिर भी पकड़ रहा है। उस मासूम की भी इतनी बुरी किस्मत है कि ना रन बन रहे हैं, लेकिन फिर किस्मत अच्छी भी है कि किस्मत की वजह से वो जीत भी रहा है। लोगों को लग रहा है कि कप्तानी की वजह से जीत रहे हैं। बात करनी पड़ेगी सूर्यवंशी की, जो कि 14 साल का लड़का है, जिसके बारे में बड़ी बातें हो रही थी। पहली बॉल फेस करके बॉय ने, वाकई बॉय, छोटे बॉय ने आके छक्का मारा है। हमारे वाले जो इधर 30-30 साल के डेब्यू करते हैं और हम इनको कहते हैं यंगस्टर थे, इनको थोड़ा सा टाइम दे दो। उनके 14-14 साल के जो आकर पहली बॉल के ऊपर छक्के मारे, अभी कोई 33 रन बना के गए, गालिबन रोते हुए गए अगर मैंने गलत नोट किया, लेकिन कोई बात नहीं, बच्चे जबरदस्त किस्म की। और बड़ा कोई उसको फंसा के वैसे स्टंप किया था, लेकिन कमाल इनिंग्स खेल के गया यार। छोटा बच्चा है, कमाल कॉन्फिडेंस, काश हमें भी इस किस्म का कोई टैलेंट मिल जाए। खेलता है, सामने मंजे हुए खिलाड़ी है, शार्दुल ठाकुर इंडिया प्लेयर, आवेश खान इंडिया प्लेयर, उनके सामने आता है, पहली बॉल पे दोनों को छक्के लगाता है। यार ये 14 साल का एक बलकल का लड़का जो है वो आगे इतना आउटस्टैंडिंग टैलेंट दिखा रहा है कि दुनिया हैरान हो रही है कि यार इंडिया में टन्स ऑफ टैलेंट इज अवेलेबल। आपके सामने सबसे बड़ी मिसाल है सचिन तेंदुलकर का बेटा है। कितनी क्रिकेट खेला है आईपीएल से, ये तो मुझे बता दे। नहीं खेला, ठीक है। और अगर सचिन तेंदुलकर अगर पाकिस्तान के अंदर होता ना, तो ये पाकिस्तान टीम से खेल भी चुका होता। आप देखें हमारी यूथ जो है बैठ के मोबाइल्स पर आईपीएल मैचेस देख रही है। हमसे 35,000 की कैपेसिटी का स्टेडियम हमसे बाहर नहीं जा रहा, और वो 2 लाख की कैपेसिटी का स्टेडियम भर रहे हैं हर रोज। मजा नहीं आ रहा पीएसएल का, मतलब नजर नहीं आ रहा कहीं पे पीएसएल आ रही है, ढूंढना पड़ता है मोबाइल पर। वो सूर्यवंशी जब पवेलियन की तरफ लौट रहे थे, तो जब वो कर रहे थे तो वो बड़ा भावुक करने वाला। गालिबन रोते हुए गए अगर मैंने गलत नोट किया, लेकिन कोई बात नहीं, बच्चे जबरदस्त किस्म की। और बड़ा कोई उसको फंसा के वैसे स्टंप किया था, लेकिन कमाल इनिंग्स खेल के गया यार। छोटा बच्चा है, कमाल कॉन्फिडेंस, काश हमें भी इस किस्म का कोई टैलेंट मिल जाए। अरे वो लगभग रो दिया था जब आउट होके गया।
भाई कितना क्यूट मोमेंट था रे वो। वैभव सूर्यवंशी इज बेटर देन बाबर आजम इन T20 फॉर्मेट। मुझे पता है भाई कुछ लोगों को ये बात मेरी बुरी लग रही होगी, क्योंकि भाई मैंने सच जो बोला है। वैभव सूर्यवंशी आउट होने के बाद रो क्यों रहे थे? जब यही सवाल उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं चाहता था कि अपने पहले ही IPL मैच में अर्धशतक लगाकर टीम को जीत दिलाऊं। सूर्यवंशी जैसी बैटिंग होती है, ऐसे बैटिंग की जाती है। हमारे घंटे टुक 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 मार के रख देते हैं साले, उसके बाद बढ़वा के जाते हैं, दफा हो जाते हैं। आउट होने के बाद वो बच्चे की तरह रोने लगे, क्योंकि उम्र तो कम है, भावुक हो जाते हैं बच्चे कई बार। बड़े बड़े सपने लेकर वैभव सूर्यवंशी IPL में खेलने आए हैं, इसीलिए आउट होने के बाद थोड़ा सा दिल टूट जाता है, लेकिन हर किसी का दिल जीत लिया वैभव सूर्यवंशी ने। भाई राजस्थान की टीम जीता हुआ मैच हार गई, फिर भी हम सूर्यवंशी की तारीफें कर रहे हैं। कुछ तो बात है ना इस लड़के में। हाँ, मतलब बड़ा क्यूट सा लम्हा था कि यार एक बच्चे का दिल टूटा और दिल टूटने के बाद वो अपने इमोशंस को रोक नहीं पाया। पहली बॉल फेस करके बॉय ने, वाकई बॉय, छोटे बॉय ने आके छक्का मारा है। हमारे वाले जो इधर 30-30 साल के डेब्यू करते हैं और हम इनको कहते हैं यंगस्टर थे, इनको थोड़ा सा टाइम दे दो। उनके 14-14 साल के जो आकर पहली बॉल के ऊपर छक्के मारे। मैं कहता हूं कसम से, कल मैं उस लड़के को देख रहा था, मैं बैटिंग करते हुए, मेरा दिल ना खून के आंसू रो रहा था कि यार हमारे पाकिस्तान में ऐसा टैलेंट क्यों नहीं आ रहा। मतलब 14 साल का एक भी साल नहीं लेके आया आज तक। IPL बड़े स्टेज के ऊपर आते ही भाई छक्का दे मारता है। और दूसरी तरफ भाई हमारे किंग बाबर आजम साहब, वो भाई साहब कभी T20 को T20 के हिसाब से खेला ही नहीं है। डेब्यू के अंदर छक्का मारना, भाई ये क्या इंसान है, इसको किसने ट्रेनिंग दी है? अब देखो अभिषेक को यहाँ पर युवराज ने ट्रेनिंग दी और वो कोई शिखर धवन से ट्रेनिंग लेकर बैठा है। संजू सैमसन की जगह पे आज विभव सूर्यवंशी आया तो सूर्यवंशी छाया, सूर्यवंशी ने कोहराम मचाया। 14 बॉल 34 रन डेब्यू मैच में पहली बॉल पे छक्के के साथ जो है कि स्कोर उसने स्टार्ट किया अपना। 3 छक्के। आवेश खान जिसने अभी कोहराम मचा के रखा था उसको इसने छक्का मारा, शार्दुल ठाकुर को छक्का मारा। विभव सूर्यवंशी 14 साल की उम्र में भाई इंटरनेशनल बॉलर का भरकस निकाल के चले गए। 14 साल की उम्र में ये IPL में डेब्यू कर गया। इंडिया की इंटरनेशनल टीम में कब डेब्यू करेगा? अगर इस विभव सूर्यवंशी ने इसी IPL में कुछ अलग ही कमाल कर दिखाया तो ये देख लेना, इसी 14 साल की उम्र में ये इंडिया की तरफ से डेब्यू करता हुआ नजर आएगा। क्या टैलेंट है इंडिया के पास। इतना बहुत अच्छी बात है। ये हंगर दिखा रही है भाई लोगों, सीधी बात है, ये हंगर दिखा रही है। ये वो दिखा रहा है मैं 170 के स्ट्राइक रेट से सेटिस्फाई नहीं हूं, मैं 34 रन बना के खुश नहीं हूं भाई। ये निशानी है भाई कि नहीं, ये कितने में तो नहीं मानेगा। ये वो वाली निशानी है। कॉन्ग्रेचुलेशन हम सब हिंदुस्तानियों के लिए। एक लड़का और आ गया भाई लोगों, लेफ्टी, और वो भी हमारा नवजात टुल्ला, बहुत ही बढ़िया, कमाल खेलता है यार। और ये अगर ये बात का जिक्र नहीं किया, पहली बॉल पे छक्का मारा लड़के ने। 14 साल के लड़के ने, 14 इयर्स ओल्ड टोटल, ठीक है। अभी उसके दूध के दांत नहीं गिरे होंगे, ठीक है। वो टॉप क्लास का लड़का खेल रहा है और हमारे घंटे यहाँ पे हग रहे हैं साले। समझ नहीं आ रही, शर्म नहीं आ रही, हमें बिल्कुल शर्म ही नहीं आ रही। शर्म मर गई है साली, मर गई है बाबा जी साली। आप हिसाब लगाओ कि वैभव सूर्यवंशी 34 स्कोर बनाया, 34 रन बनाया 20 बॉलों पे, और जो छक्के मारे हैं इस बंदे ने, छक्के देखे इसके आपने। मैं कवर से ऊपर छक्का मार रहा है यार, इतनी उसके अंदर टैलेंट चेक करो। उस प्लेयर ने 14 साल के बच्चे ने लपे नहीं घुमा रहे सालो, ठीक है। हमारे यंग टैलेंट ने ये लपे घुमाए हैं, बस फुद्दू खातों में शाटे मार रहे थे साले। मतलब अजीब अजीब लोग हैं इंडिया के अंदर, यकीन करो एक्स क्रिकेटर लोग फारिग बैठते नहीं, वो किसी न किसी को ट्रेन करते रहते हैं। अब ये वैभव का पता लगाओ कि इसको किसने ट्रेनिंग दी। यार पहली बॉल के ऊपर छक्का कौन मारता है भाई, वो भी 14 साल की उम्र में अपने पहले IPL के मैच के अंदर। मैच की पहली बॉल हो और आपका करियर लंबा हो तो समझ में आता है, लेकिन आपका डेब्यू है। ये वैभव को किसी ने कोई संस्कार वगैरह नहीं सिखाया, तमीज नहीं सिखाया कि वो जो सामने बॉलिंग कर रहा है, आई डोंट नो कि वो शार्दुल ठाकुर थे, आवेश खान था, इन्हीं में से कोई था। वो इंटरनेशनल बॉलर है, इंटरनेशनल मैचेस खेल चुका है, कोई कदर नहीं, कोई इज्जत नहीं। और छक्का भी कोई नहीं कि बाउंड्री के बाद ना, कोई तकरीबन 80-85 मीटर का छक्का मारा है, बड़ा लंबा गया था छक्का। 14 साल के लड़के को पता है कि भाई पावर प्ले में मारना होता है, टुक टुक नहीं करनी होती, लेकिन ये भाई हमारे किंग साहब को नहीं है पता। माजरत के साथ अगेन मैं कह रहा हूं भाई, बाबर आजम T20 का प्लेयर ही नहीं है। शोएब अख्तर भी यही बात कहता है, जो कि भाई आप लोगों को वो बुरा लगता है। यार मुझे एक बात बता दो, बाबर आजम जब पाकिस्तान की टीम में एज अ ओपनर खेलना ही नहीं है तो भाई उसका क्या काम है PSL में ओपनिंग करना। जिस पिच के ऊपर मोहम्मद हारिस भाई आई थिंक कोई 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करके गया है, टॉम कोलर कडमोर क्या नाम है वो इंग्लैंड वाला, वो भी भाई मतलब 170-160 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है उस बंदे ने भी।
आईपीएल टैलेंट वर्सेस पीएसएल टैलेंट। आईपीएल टैलेंट में 14 साल के लड़के ने धूम मचा ली। पहली बॉल पर ही छक्का मारकर पाकिस्तानी मीडिया की चीखें निकलवा दी। मज़ीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लें।